वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेब। स्टडी वेब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रहे थे, तो उसका यह पार्ट 2 लेक्चर है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें, जो आपको प्लेलिस्ट में पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहला है ओपेक। देखिए, ओपेक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है जो कि पेट्रोल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है और दूसरे कंट्री को सेल करती है, उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो वो सारे कंट्री मिलकर के एक संगठन बनाया है, जिसे हम ओपेक संगठन कहते हैं। ये फ्लैग देख सकते हैं, यह ओपेक का फ्लैग है। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, ठीक है। यह है वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो राजधानी है वो है वियना, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यह इंग्लिश, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। टोटल मेंबरशिप इसमें टोटल 13 कंट्री है जो कि ओपेक का मेंबर है। सेक्रेटरी जनरल का नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है मोहम्मद बारकिंदो, और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो बगदाद इराक में हुआ था, ठीक है। और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1960 में, और ये इफेक्ट में आ गया था 1961 जनवरी 1961 में। तो आपको ये याद रखना है, इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1960 में। तो ये 4-5 पॉइंट है, आपको ओपेक से रिलेटेड सारा पॉइंट याद रखना है। एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके बाद पूछेगा कि इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। ये टोटल कंट्री देख सकते हैं जो कि ओपेक का सदस्य है। इक्वाडोर, वेनेजुएला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, लीबिया, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, और कतर जो है, सो कतर पहले इसका ओपेक का मेंबर था, बट अब कतर ओपेक का सदस्य नहीं है, ओपेक को ये छोड़ दिया। नेक्स्ट है हमारा ओईसीडी। ओईसीडी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मतलब पूरे वर्ल्ड में ओईसीडी का काम है कि किस तरह से इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाए और पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक अच्छे सुचारू रंग से चला जाए, वो उसी के पीछे काम करता है कौन, ओईसीडी, ठीक है। ये देख सकते हैं लोगो है ओईसीडी का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अप्रैल 1948। मतलब हमारा देश जब आजाद हुआ उससे 1 साल बाद इसका गठन हुआ था 1948 में। यह भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर्स आपको याद रखना है पेरिस, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पे ओईसीडी का हेडक्वार्टर है। तो मेनली आपको हेडक्वार्टर ही इसका याद रखना है। इसमें टोटल मेंबरशिप 36 स्टेट है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंजल गुरिया, ठीक है, जोस एंजल गुरिया। आप देख सकते हैं ये जो क्या कंट्री है, ये है फ्रांस, और इसका राजधानी है पेरिस, ठीक है। तो ये यहीं पे इसका राजधानी है। आप मैप बराबर देखते हैं, जिससे आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता रहेगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ आप सभी को पता होगा। देखिए, हम कॉमनवेल्थ के बारे में पहले समझते हैं कि कॉमनवेल्थ के अंदर वो कंट्री आता है जिसपे कभी ना कभी ब्रिटिश का अपना आधिपत्य था, और वो जो टेरिटरी था, वो जो देश था, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो वो सारे देश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आता है। तो हम टोटल कॉमनवेल्थ की बात करें तो टोटल 54 स्टेट है कॉमनवेल्थ का सदस्य। यहाँ पे वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है। और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है लंदन, वहां पे है इसका कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल है इसका सेक्रेटरी जनरल पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। हेड है इसका क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, और चेयर इन ऑफिस बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर है करंट में, कहाँ का, इंग्लैंड का, ठीक है। ये 4 पॉइंट यहाँ है, आपको याद रखना है। ये सारे कंट्री देख सकते हैं जो कि कॉमनवेल्थ का मेंबर है। तो ये सारे कंट्री पे आप देख सकते हैं कि कभी न कभी अंग्रेज इस पे अपना अधिकार जमाए थे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया देखें तो ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ का मेंबर है, तो ऑस्ट्रेलिया पे ब्रिटिश का आधिपत्य था। वहीं पे हम इंडिया देखें तो इंडिया पे भी ब्रिटिश का आधिपत्य था, वो भी इसका मेंबर है। यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये साउथ अफ्रीका, ये कुछ अफ्रीकन कंट्री है।
उसके बाद ये कनाडा। तो ये जितने भी कंट्री हैं सब कॉमनवेल्थ का मेंबर है और सब पे कभी न कभी इंग्लिश का अधिकार था। नेक्स्ट है हमारा ISRO, इसरो। देखिए इसरो से कंफ्यूज नहीं होना, इसरो दूसरा है और ये है ISRO। ISRO है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो यूरोपियन स्टेट है, जितने भी यूरोपियन कंट्री है, सब ने मिलके ये ISRO का यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है। ठीक है, ये लोगो है ISRO का। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब 10 यूरोपियन स्टेट, 10 कंट्री मिलकर के ISRO का स्थापना किया था। ठीक है, जिस तरह से हमारे देश में, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ISRO इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से यूरोपियन कंट्री में ISRO है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सब का नाम आपको याद रखना है, कहीं पूछ लेगा एग्जाम इस तरह से कि बताओ पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो सुपैरको इसका नाम है। ठीक है, इंडिया का क्या हो गया, इंडिया का इसरो हो गया। वहीं पे यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का है स्पेस रिसर्च एंड रिमोट सेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये देख सकते हैं, यह बांग्लादेश का है। CNSA, CNSA याद रखना है, ये चाइना का है CNSA। जाक्सा जो है सो जापान का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। रॉसकोमोस जो है सो रसिया का है। ये सारा याद रखना है आपको। ठीक है, पूछ लेगा एग्जाम में कि रसिया का स्पेस सेंटर का क्या नाम है, तो रॉसकोमोस है। नासा आप सभी को पता होगा किसका है, अमेरिका का। और CNES किसका है, फ्रांस का है, फ्रांस का। ठीक है, तो ये सारा याद आपको रखना है। नासा हो गया अमेरिका का, रॉसकोमोस हो गया रसिया का, जाक्सा जापान, CNSA चाइना, इसरो इंडिया। नेक्स्ट हमारा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो मैप देखते हैं, लोगो देख रहे हैं, ये है UNDP का। इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1965। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी। और इसका जो हेड है चेयरमैन एकिम स्टेनर। मेनली UNDP का यदि हम वर्क देखें तो इसका काम है नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिसोर्स दूसरे कंट्री को देना। मान लीजिए कि मेनली UNDP का काम है कि किस तरह से हर एक देश को विकसित किया जाए, विकासशील किया जाए। जो भी देश पिछड़ा हुआ है तो उसे एक लेवल पे लाया जाए जिससे वहां पे ह्यूमैनिटी बन सके, हर एक व्यक्ति का जो सस्टेनेबल लाइफ है वो अच्छे से जीवन व्यापार हो। उसके लिए वो नॉलेज शेयर करता है कि मान लीजिए कि किसी जो पिछड़ा कंट्री है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो UNDP उससे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज की अभाव है कोई डेवलपिंग कंट्री या पिछड़ा हुआ कंट्री तो उसे रिसोर्स प्रोवाइड करता है। ये सारा काम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। नेक्स्ट है हमारा WFP। WFP होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, यह भी एक यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। ये लोगो देख सकते हैं आप, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का। इसका जो मेनली काम है वो है कि किस तरह से फूड वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी को बचाए रखा जाए और हर एक कंट्री के पास जो अपना फूड अवेलेबल है उसे किस तरह से उसे अवेलेबल करवाया जाए। इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। इसमें का जो हेड क्वार्टर है वो है रोम, इटली। आपको मेनली हेड क्वार्टर याद रखना है, तो रोम इटली इसका हेड क्वार्टर है। और हेड इसके जो हेड है चेयरमैन है वो है डेविड बेस्ले। और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसका, यूनाइटेड नेशन। मतलब WFP जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मेनली आपको फॉर्मेशन याद रखना है और हेडक्वार्टर, ये दो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यह भी यूनाइटेड नेशन का ही एब्रिविएशन है, मतलब यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही फूड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945। ये यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी है FAO। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है रोम, इटली में। ठीक है, और हम यदि डायरेक्टर जनरल की बात करें तो है क्यू डोंग यू। ठीक है, तो आपको ये इसका याद रखना है फॉर्मेशन। ठीक है, इसका जो मेनली काम है वो है स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन। और इसका मेनली काम है कि किस तरह से हंगर को हराया जाए, जो भी भूखा है उसे
खत्म किया जाए, और जो इम्प्रूव न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए और फूड सिक्योरिटी को बचाया जाए। तो ये है FAO का काम, और ये यूनाइटेड नेशन का ही एक प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं ये इटली है, इटली का जो कैपिटल है रोम, तो रोम में ही इसका मेनली हेडक्वार्टर है किसका, FAO का। नेक्स्ट है IMF। IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन लोगों को देख सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 27 दिसंबर 1945 और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसका टोटल मेंबरशिप 189 कंट्री है। लैंग्वेज इसमें अंग्रेजी का यूज किया जाता है, और डायरेक्टर है इसका क्रिस्टियाना जॉर्जिवा। तो आपको याद रखना है डायरेक्टर जनरल, IMF का आपको डायरेक्टर याद रखना है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जॉर्जिवा जो है सो IMF का डायरेक्टर है। इसका जो मेनली पर्पस है, काम है, वो है कि प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, कि मतलब दो देश के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, वो IMF काम करता है। उसके बाद यदि किसी भी देश को लोन की जरूरत है तो IMF उसे लोन भी प्रोवाइड करवाता है। किसी को रिसोर्सेज की जरूरत है तो रिसोर्सेज भी अवेलेबल करवाता है कौन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स हो गया IMF से रिलेटेड। ये उनके डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टियाना जॉर्जिवा। नेक्स्ट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये लोगो देख सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। फॉर्मेशन देखते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 अक्टूबर 1919 को। ये यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज एजेंसी है। देखिए स्पेशलाइज एजेंसी क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके तहत ही ILO का गठन किया गया है, और ILO जो है सो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है, उसके देखरेख में रहता है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके जो हेड है, डायरेक्टर जनरल है, वो है ग्यू राइडर। ठीक है, ग्यू राइडर। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बताए थे कौन है, यूनाइटेड नेशन। आप देख सकते हैं ये हो गया स्विट्जरलैंड, ये जो कंट्री देख रहे हैं ये स्विट्जरलैंड है। और इसका जेनेवा देख सकते हैं, यहाँ पे एक शहर है जेनेवा, वहीं पे इसका ILO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका लोगो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। यह यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसका हेड जो है डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडेनोम। ठीक है, तो आपको इसका डायरेक्टर जनरल याद रखना चाहिए। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है सो डायरेक्टर जनरल इंपोर्टेंट है, जैसे WHO हो गया, IMF हो गया, ILO हो गया। तो ये सबका आप डायरेक्टर जनरल भी याद करके रखें। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो टेड्रोस एडेनोम जो है सो WHO का डायरेक्टर जनरल है। ये इमेज देख सकते हैं, टेड्रोस एडेनोम है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन और है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, वो देख लीजिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। वहीं पे हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में। नेक्स्ट है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। देखिए वर्ल्ड में जितने भी इस्लामिक कंट्री है, सारा कंट्री मिलकर के एक OIC का गठन किया है। ठीक है, तो OIC का जो भी मेंबर है वो कौन सा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान ले लें तो इसका मेंबर है, अफगानिस्तान ले लें इसका मेंबर है। तो OIC के अंतर्गत वही कंट्री आता है जिसके अंतर्गत इस्लाम रूल है, इस्लाम बहुल एरिया है, इस्लाम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो जेद्दा, सऊदी अरबिया का एक जगह है जेद्दा, जो कि मक्का के पास है। ठीक है, तो वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ऑफिशियली लैंग्वेज इसमें 3 लैंग्वेज है, अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच यूज किया जाता है। ये एक रिलीजियस बॉडी है, मैं बताया था, जो मेनली इसमें ये मुस्लिम रिलीजियस बॉडी है। इसके टोटल 57 मेंबर स्टेट हैं, और इसका सेक्रेटरी जनरल है यूसुफ अल ओथैमीन। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1969 में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सऊदी अरबिया है, और यहीं पे ये मक्का है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है OIC का। यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रिलीजियस पीपल है वो क्रिश्चियनिटी है, मतलब सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पीपल है। अप्रॉक्स 2.89 बिलियन के आसपास है क्रिश्चियन यहाँ पे।
वहीं उसके बाद इस्लाम है, मुस्लिम है। मुस्लिम की बात करें तो टोटल 1.9 बिलियन है यहाँ पे मुस्लिम। उसके बाद थर्ड नंबर पे हिंदू आता है। हिंदू के बारे में बात करें तो हिंदू 1.1 बिलियन है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद हिंदू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो सही लगे तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें। ओके, थैंक